हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का प्रॉफिट आप लोग का कैसा रहा? और आज आपने देखा होगा मैंने लाइव ट्रेड दिया था अपने यूट्यूब में, जो कि ओरेकल का दिया था और एचएएल का दिया था। और आप अगर हमारे यूट्यूब को अगर हमेशा देखते हो, सीखने की कोशिश करते हो और समझने की कोशिश करते हो कि किस तरह के कॉल्स मैं निकाल के दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, तो ये आप भी कर सकते हैं और बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ट्रेडिंग हम लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, बट ये इजी है अगर हम थोड़ा धैर्य रख के काम करें, समझ के काम करें। हर एक कैंडल कुछ बोलता है, तो उसको समझना पड़ता है। इसलिए मैंने ये यूट्यूब बनाया है कि सबको कुछ सीखने को मिले, सीखने के पर्पज से बनाया है। और जो कि मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी मैं एनालाइज करती हूँ, ये मेरा खुद का व्यू है। आपको अपना सिलेक्शन अपने करना होगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने करना होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेस्ट लीजिए। कुछ भी अगर मैं बता रही हूँ फॉर लॉन्ग टर्म या फिर फॉर इंट्राडे या फिर कुछ, इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ेगा। हमारी टीम का या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का किसी भी चीज का जिम्मेदारी नहीं लेता। ये मेरा व्यू है, इसीलिए मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको एनालाइज बताती हूँ। आप भी कुछ इस पे एनालाइज कीजिए, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ और आज निफ्टी का एनालाइज करके आपको बताती हूँ क्या चल रहा है। निफ्टी निफ्टी का 15 मिनट्स में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आज तो ये डाउन ट्रेड में था ही, ये सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में आया है। और ये जो है ये वीक लो में आ रहा है। वीक लो अगर ये प्रॉपरली कल 21,780 को ब्रेक करता है, तो आप एक देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड का मतलब ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है। ये डाउन में यहाँ तक आ सकता है, 21,650 तक आ सकता है, या इसको टच करेगा 21,630 को टच करने के लिए, 20 को टच करने के लिए नीचे आएगा। तो अभी तो इसकी ट्रेंड जो भी है अभी डाउन साइड का ही है, क्योंकि आप ऊपर की ओर देख सकते हो 15 मिनट्स में कितने ज्यादा रेजिस्टेंस भरे पड़े हुए हैं और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे तो अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड का ही दिख रहा है लेवल्स। देख लेते हैं इसको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे। जी बिल्कुल, बड़े टाइम फ्रेम पे भी 2 आवर्स में भी इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया है। और कल के लिए मैं यही आपको बोल रही हूँ, इसके 21,750, फिर डाउन साइड में 21,680, इस तरह के मेरे व्यूज अभी दिख रहे हैं डाउन साइड में। अगर ये इस चीज को ब्रेक करता है तो 21,780 को अगर ब्रेक करता है, नेक्स्ट लेवल जाएंगे 21,750, 21,700, 21,660 का टारगेट मुझे डाउन साइड का दिख रहा है। ठीक है, अगर ये यहीं से सपोर्ट लेता है, देन अपसाइड का टारगेट मुझे दिख रहा है 21,850, 21,900, 21,930। मुझे अपसाइड का ये लेवल्स दिख रहा है फॉर 2 आवर्स। लेट्स सी इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में भी यहाँ पे सपोर्ट है, सेम वही जो लेवल्स मैंने बताया था 15 मिनट्स में और 2 आवर्स में, सेम वही वर्क करेंगे। और 1 डे पे भी देख लेते हैं कि इसकी क्या। अच्छा, 1 डे पे भी ये सपोर्ट में है। मैंने जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स बताए 15 मिनट्स में और 2 आवर्स में, अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क कर सकते हैं कल के लिए। और हम इसमें देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। लेट्स से इन 15 मिनट्स।
15 मिनट्स में आप देख सकते हो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, बट ये एक ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है। ये इस तरह के आप देख रहे हो, ये वाले ट्रेन लाइन को ये फॉलो कर रहा है और जिसके अकॉर्डिंग वो डाउन साइड में ये जा रहा है। ये देखिए, ये वाला ट्रेन लाइन को ये फॉलो कर रहा है। जैसे ये नीचे आ रहा है, ऊपर टच हो रहा है, फिर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये डाउन ट्रेन का ही, ये मैं बोलूँगी ये डाउन ट्रेन का ही सिग्नल है। आप देख रहे हो ये काफ़ी टाइम से इसको फॉलो ही किए जा रहा है डाउन साइड में। अभी फिर ये अप है, तो अगर अप है तो ये करीबन ये डाउन साइड में यहाँ तक ये सपोर्ट करने बिल्कुल, सपोर्ट लेने बिल्कुल आएगा। बट यहाँ पे जो एक सपोर्ट है इसको ब्रेक करना जरूरी है। जो इधर में सपोर्ट है, अगर 46,250 को प्रॉपरली ब्रेक करता है, 250 तो नेक्स्ट लेवल इसके लिए जाएगा 46,168। नेक्स्ट टारगेट जाएगा 46,030। नेक्स्ट टारगेट इसकी जाएगी डाउन साइड में। अप साइड का तो मुझे कुछ अभी व्यू दिख नहीं रहा है, क्योंकि अप साइड में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो देख लेते हैं इसको 2 आवर्स में। 2 आवर्स में भी मेरे हिसाब से सेम वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं कि 46,250 को ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में 190 182 इस तरह के व्यूज बन रहे हैं। और इससे नीचे अगर जा रहे हैं तो 46,100 और उससे नीचे 46,030 इस तरह के व्यूज डाउन साइड में बन रहे हैं। अप साइड में मैं अभी ज्यादा अप बोलूंगी नहीं, क्योंकि अप साइड का मुझे व्यू दिख नहीं रहा है। अप साइड में अगर ये यहाँ से भी रोटेट करता है तो इसकी मैक्स टू मैक्स इसकी एक एक रेजिस्टेंस बनता है 46,440 के पास। 46,440 के पास एक मैक्स टू मैक्स इसका रेजिस्टेंस वहां पे बनता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,440 के पास। अगर उसको ब्रेक करता है देन ये अपसाइड है 46,500 46,530 इस तरह के अपसाइड में ट्रेंड दिखेंगे। ठीक है, कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स को जो कि कल के लिए आप वर्क कर सकते हो कल। ओरेकल फाइनेंस एंड सर्विस को देख लेते हैं। जैसे कि आज भी इसने 330 पॉइंट 340 पॉइंट दिया है। तो अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूं तो इसने अगर कल 8,240 को प्रॉपरली ब्रेक करता है, 8,240 को ब्रेक करता है, देन ये डाउन साइड में मुझे इसकी टारगेट 8,170 दिख रही है। ठीक है, और अगर इसने डाउन साइड में 8,140 को ब्रेक करता, अगेन 140 को ब्रेक करता, क्योंकि ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देन इसकी टारगेट 8,100 8,075 इस तरह के डाउन ट्रेंड में इसका व्यूज दिख रहा है। और अप साइड में मैं 15 मिनट्स में नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए और ये जो सपोर्ट था इसे भी ब्रेक करके ये नीचे आ गया है। तो देख लेते हैं 2 आवर्स में क्या इसका व्यू है। 2 आवर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, काफी एग्रेसिव सेलर्स बैठे हैं। और ये जो एक ट्रेन लाइन है ग्रीन कलर में, वो चीज को इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इसकी नेक्स्ट टारगेट तो मुझे करीबन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लॉन्ग में दिख रहा है। सबसे पहले 8,200 के करीब दिख रहा है, फिर 8,180 डाउन साइड में मुझे इस तरह के व्यूज दिख रहे हैं अभी ओरेकल का। तो ओरेकल भी मेरे ख्याल से अभी भी बेयरिश है। और देख लेते हैं इन्फी को। 2 आवर्स में अगर मैं बोलूं तो 2 आवर्स में इसने
सेम वही ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है और इधर रेजिस्टेंस बना दिया है सपोर्ट को इससे ब्रेक करके। मुझे ये पूरे पूरे डाउन ट्रेंड में मुझे अभी ये दिख रहा है और इसकी नेक्स्ट टारगेट 2 आवर्स में इसकी नेक्स्ट टारगेट है आपका 1500 के करीब। अगर कल ये इस लो को ब्रेक करता है 1555 को ब्रेक करता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट 1500 की इन 2 आवर्स। लेट्स सी इन 15 मिनट्स क्या कहता है। 15 मिनट्स में भी इसने हर एक सपोर्ट को ब्रेक करके इसने डाउन साइड का ही मूव दिख रहा है 15 मिनट्स में भी। अगर ये नीचे 1555 को 1555 को अगर ये ब्रेक कर रहा है 55 को अगर ये ब्रेक कर रहा है देन ये मोर डाउन साइड है, ओपन डाउन साइड है। आपको जो मैंने बोला 1500 का मुझे टारगेट दिख रहा है 1525 1500 इस तरह के डाउन साइड में इन्फी है। इन्फी भी मेरे को बेयरिश ही दिख रहा है। पॉली कैप को देख लेते हैं अभी। पॉली कैप की आज की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल सपोर्ट के पास ही है। अगर ये कल इसको ब्रेक करता है 4660 को ब्रेक करता है और वहां सस्टेन करता है देन इन 15 मिनट्स इट कैन मूव मोर डाउन साइड। लाइक इसकी नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रही है 4580 के पास, मतलब 100 पॉइंट्स का मूव फिर डाउन साइड का मुझे दिख रहा है पॉली कैप में। अगर ये 4660 को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में देन मुझे 100 पॉइंट्स की रैली डाउन साइड दिख रही है। और अगर नहीं यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट टारगेट इसका होगा 4700। सेकेंड टारगेट होगा अगर 4705 को 10 को सपोर्ट करता है मतलब होल्ड करता है देन इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 4720। देन इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 4734 अपसाइड का। अदरवाइज डाउन साइड 100 पॉइंट्स का रैली है पॉलीकैप में कल के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं बजाज ऑटो। फिफ्टीन मिनट्स में बजाज ऑटो ये एक रेजिस्टेंस के पास इसने ट्रेन लाइन के पास क्लोजिंग की है, बट ट्रेन लाइन के पास ही इसने क्लोजिंग की है। अगर इस ट्रेन लाइन को होल्ड करके अगर ये 8660 के पास होल्ड करता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट होगी 8700 के करीब करीब ये जा सकता है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये ट्रेन लाइन जो वहां पे आप देख रहे हैं रेड कलर का ट्रेन लाइन है इसको होल्ड कर लेता है तो अगर 8660 को प्रॉपरली इसने होल्ड कर लिया तो 8080 8900 एंड 8695 इस तरह के अपसाइड में टारगेट्स मुझे दिख रहे हैं बजाज इसके लिए ऑटो के लिए। और 8715 इस तरह के अपसाइड टारगेट दिख रहे हैं। और डाउन साइड का मुझे ज्यादा टारगेट दिख नहीं रहा है क्योंकि ये डाउन साइड में काफी ज्यादा सपोर्ट्स बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। अगर ये डाउन साइड भी ज्यादा आता है तो 8570 तक आ सकता है डाउन साइड में। ये मेरा व्यू है, 8570 तक आ सकता है, ये मेरा व्यू। फर्स्ट टारगेट तो नीचे की ओर आ सकता है ये 8615। नेक्स्ट टारगेट है 8600 एंड देन 8000 8000 8580 डाउन साइड में आ सकता है। तो आप लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। आप अपना भी एनालाइज कीजिएगा। और शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और इतना वीडियोस को देख रहे हो। इससे क्या होगा सर, आपकी भी कुछ
एनालाइज पावर इंक्रीज होंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे पहला बात है कि मैं जो आपको बोल रही हूँ उस तरह से अगर आप भी एनालाइज करोगे तो आपकी भी अपनी एक कॉन्फिडेंस आएगी। तो प्लीज इससे जितना व्यू कर सकते हो उतना व्यू करो ताकि आपको भी अपनी ट्रेडिंग की सेल्फ ट्रेडिंग की कॉन्फिडेंस मिले और आप भी एक टाइम सेल्फ ट्रेडर बन सको। धन्यवाद।